षष्ठ अध्याय चल रहा है और कल के पाठ में आप सबने एक अंतिम सूत्र जो पढ़ा था षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद का, समासस्य स्वर प्रकरण चल रहा है। तो समास जो है कल भी बताया था कि अनेक विभक्तियों की एक विभक्ति, अनेक स्वरों का एक स्वर। तो जब समास हो जाता है तो एक पद बन जाता है और समासस्य से वो अंतोदात्त होता है। और आपको फिर ये भी बताया था कि आगे जो द्वितीय पाद है वो इस समासस्य का ही अपवाद है। तो द्वितीय पाद का पहला सूत्र है बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम। बहुव्रीहौ सप्तमी का एक वचन, प्रकृत्या तृतीया का एक वचन, पूर्वपदम प्रथमा का एक वचन। समास कहीं पर भी नहीं है। अर्थ होगा सूत्र का, बहुव्रीहौ समासे पूर्वपदम प्रकृत्या भवति। ठीक है, बहुव्रीहि समास में जो पूर्व पद है वो प्रकृति यानी प्रकृति स्वर से रहता है, यानी प्रकृति स्वर से रहने यानी विकार को प्राप्त ना होना। तो जब हम समास कर लेते हैं तो क्या स्वरों में विकार आता है कि अंत का उदात्त हो जाता है, किंतु बहुव्रीहि समास में ऐसा नहीं होगा, अपितु तो उसमें क्या रहेगा, पूर्व पद को प्रकृति स्वर रहेगा। यानी समासस्य से जो अंतोदात्त का प्रकरण चला था, अंतोदात्त का विधान किया गया था, वो बहुव्रीहि समास में नहीं होगा। उदाहरण में आइए, कार्ष्णोत्तरासंगः, कार्ष्णोत्तरासंगः, यूपवलजः, ब्रह्मचारी परिस्कंदः, स्नातकपुत्रः, अध्यापकपुत्रः, श्रोत्रियपुत्रः, मनुष्यनाथः, चित्रश्रवस्तमः। क्या क्या लिखा आपने? कार्ष्णोत्तरासंगः। अगला आप लोग लिखते नहीं उदाहरण, उदाहरण लिखिए इसके जो भी हैं। कार्ष्णोत्तरासंगः, दूसरा क्या बोला था? यूपवलजः। पेन मत हिलाइए, केवल उदाहरण लिखिए पूरा पूरा। ब्रह्मचारी परिस्कंदः, स्नातकपुत्रः, अध्यापकपुत्रः, श्रोत्रियपुत्रः, मनुष्यनाथः, चित्रश्रवस्तमः। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, तो कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। बोलिए अब आप लोगों ने क्या क्या लिखा है? ब्रह्मचारी परिस्कंदः, स्नातकपुत्रः, अध्यापकपुत्रः, श्रोत्रियपुत्रः, मनुष्यनाथः, चित्रश्रवस्तमः। हाँ, तो कार्ष्णोत्तरा प्रकृति स्वर होगा। प्रकृति स्वर आपने पिछले पाद में पढ़े कि यदि प्रत्यय नित नित है तो क्या स्वर होगा, लित है तो क्या स्वर होगा, नित है, पित है तो क्या स्वर होगा, अभ्यस्त है तो क्या स्वर होगा, धातु को क्या स्वर होगा, प्रकृति को क्या स्वर होगा। ठीक है, तो पीछे के सूत्रों में आपने क्या पढ़े हैं? प्रकृति स्वर पढ़े हैं। ठीक है ना। अब बहुव्रीहि समास में उसी का ही आपका अभ्यास होगा। तो बहुव्रीहि समास करेंगे, कार्ष्णः उत्तरासंगः यस्य। क्या विग्रह होगा? कार्ष्णः उत्तरासंगः यस्य स कार्ष्णोत्तरासंगः। ठीक है, तो पहले हम पूर्व पद को बनाएंगे। पूर्व पद की सिद्धि आवश्यक है, तभी आप पूर्व पद का स्वर लगा सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तब तो बहुव्रीहि ये समासस्य संतोदात्त की प्राप्ति हुई, किंतु इसने कहा कि नहीं बहुव्रीहि समास है तो उत्तर पद को, पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। तो शब्द है कार्ष्णोत्तरासंगः। ठीक है, कार्ष्ण कैसे बनेगा? कृष्ण का अर्थ होता है मृग। ठीक है ना। और कृष्णस्य विकारः इति कार्ष्णः, कृष्णस्य विकारः इति कार्ष्णः। तो तात्पर्य क्या हो गया कि कृष्ण का विकार क्या होगा? कृष्ण मृग का जो चर्म, ठीक है ना, तो उसका जो चर्म वह है उत्तरासंग। उत्तरासंग यानी ऊपर से ओढ़ने का वस्त्र जिसका। ठीक है, तो कार्ष्ण में हमने क्या प्रत्यय किया? कृष्ण प्रातिपदिक रख करके प्राणी रजता दिभ्यो, क्या है सूत्र? प्राणी रजता दिभ्यो सूत्र से ऐ प्रत्यय हुआ, वृद्धि होकर के क्या बन गया? कार्ष्ण। अब कार्ष्ण उत्तरासंगः यस्य
समास करके समास से संतोदात्त की प्राप्ति हुई। इसने कहा कि बहुव्रीहि समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर से रहेगा। पूर्व पद क्या है? कार्ष्ण। तो प्रकृति स्वर क्या होगा इसका? क्योंकि ऐं प्रत्ययांत है, ऐं प्रत्ययांत होने से क्या स्वर आएगा? इन इत्यादि नित्यम लग जाएगा, तो ईंत होने से ये आद्युदात्त हो जाएगा। शेष क्या होगा फिर? अनुदात्तम पदमेक वर्जम से सभी को अनुदात्त होगा। फिर उदात्त अनुदात्त से स्वरितः से इसको स्वरित होगा। शेष को स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो जाएगी। तो सर्वत्र उदाहरणों में आपको यही ध्यान देना है कि जो पूर्व पद है उस शब्द की सिद्धि कैसे हुई, उसमें क्या प्रत्यय हुआ, और जो प्रत्यय होगा उसके अनुसार स्वर बन जाएगा। शेष अनुदात्तम पदमेक वर्जम और स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम। यूप वलजः है ना, यूप वलजः यस्य, यूप वलजः है ना। तो यहाँ पर जो यूप शब्द बनता है वो कुयुभ्याम च उणादि है। यू धातु से कुयुभ्याम च से प प्रत्यय होता है और उसमें नित की अनुवृत्ति आती है, तो उससे वो नित्वत हो जाता है। तो प प्रत्यय होगा और उसके अतिरिक्त नित माना जाएगा। ये नित माना जाने से क्या होगा बताइए आप लोग? इन इत्यादि नित्यम। तो यहाँ पर भी समास से संतोदात्त की प्राप्ति हुई, किंतु बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदों ने पूर्व पद को प्रकृति स्वर कराया, तो नित्यादि नित्यम से याद्युदात्त हो गया। शेष क्या हो गया? अनुदात्त, और पुनः उदात्त अनुदात्त से स्वरितः, स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम से एक श्रुति। तो बन गया आपका यूप वलजः। अगला उदाहरण क्या है? ब्रह्मचारी परिस्कंदः। ब्रह्मचारी परिस्कंदः यस्य। ब्रह्म परिस्कंद कहते हैं रथ का रक्षक, मतलब रक्षक। तो ब्रह्मचारी है रथ का रक्षक जिसका। तो समास से संतोदात्त की प्राप्ति आप दिखाएंगे पहले, उसके बाद पूर्व पद में ब्रह्मचारिण शब्द है। तो ब्रह्मचारिण कैसे बनता है? क्या होता है उसमें प्रत्यय? व्रते। ब्रह्मणि चरितुम व्रतम यस्य। ब्रह्मणि चरितुम व्रतम यस्य, ऐसा विग्रह करके ब्रह्म उपपद रख करके चर धातु से णिनि प्रत्यय कर लेंगे। ठीक है। ब्रह्म णिनि प्रत्यय हुआ है, ब्रह्मचारिण रहेगा, न की संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर प्रकृति स्वर की भी कई प्राप्तियाँ होंगी। तो गति कारक उपपदात्कृत सूत्र लगेगा सबसे पहले कि गति कारक तथा उपपद से उत्तर, गति कारक तथा उपपद से उत्तर कृदंत को प्रकृति स्वर होता है। तो ये उपपद था ब्रह्मणि चरितुम शीलम यस्य करके, चारिन जो है वो कृदंत है, उसको प्रकृति स्वर की प्राप्ति हुई, तो प्रत्यय स्वर से उदात्त की प्राप्ति हुई। तब सूत्र लग गया णिनि। द्वितीय पाद के ही सूत्र हैं सारे। कौन सा सूत्र लग गया? णिनि। उसने क्या कहा कि णिनि यानी णिनि प्रत्ययांत उत्तर पद रहते पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। इसमें भी तो दो पद हो गए ना। ब्रह्मचारी परिस्कंद की दृष्टि से, परिस्कंद की दृष्टि से ब्रह्मचारी पूर्व पद है, किंतु ब्रह्मचारी में भी दो पद है क्योंकि ये उपपद समास है ये। तो पहले गतिकारक उपपदात्कृत से कृदंत उत्तर पद को प्रकृति स्वर पाया, तो ये प्रत्यय स्वर से उदात्त हुआ, किंतु णिनि इसका बाधक लग गया कि णिनि शब्दांत उत्तर पद रहते क्या होता है? पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। पुनः पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति हुई, किंतु फिर एक सूत्र लग जाएगा। कौन सा? प्रवृद्धादि नाम च। प्रवृद्धादिगण आकृतिगण है, और इस सूत्र का अर्थ है कि प्रवृद्धादि नाम अंतः उदात्तो भवति। प्रवृद्धादिगण पठित शब्द अंतोदात्त होते हैं। तो अंतोदात्त में क्या हो जाएगा बताओ? क्या उदात्त होगा? री। ब्रह्मचारी में अंत शब्द क्या है? अंत अच री है, तो री उदात्त हो गया। शेष ब्रह्म चा अनुदात्त हुए, और इधर भी परिस्कंद में भी क्या हो गया? सारे अनुदात्त हो गए। फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित, शेष को एक श्रुति हो गई। तो क्या स्वर बना? ब्रह्म चा अनुदात्त, री उदात्त, प स्वरित, शेष को एक श्रुति। कापियों में स्वर लगाइए, याद नहीं रहेंगे फिर ये स्वर आपको। स्वर पूरा जब आप शुद्ध लगा लेंगी तो आपको इतना रहेगा कि हाँ भाई स्वर ये है। प्रथमा रीति में भी उदाहरणों में कहीं कहीं पर प्रिंटिंग की गलती के कारण से स्वरों में गलतियाँ हो जाती हैं,
इसलिए आप लोग स्वर को एकदम सही लगा करके रखें। अगला उदाहरण क्या था? स्नातक पुत्र। स्नातक पुत्र यस्य, स्नातक है पुत्र जिसका, वही समास से संतोदात्त की प्राप्ति, किंतु स्नातक शब्द कैसे बना है ना? तो स्नात शब्द से यावादिभ्या कन से कन प्रत्यय हो गया, तो स्नात आगे कन। अब आप बताइए क्या स्वर होगा? इन इत्यादि नित्यम से आदि उदात्त हो जाएगा, तो स्ना उदात्त तस्वरित शेष एक श्रुति। अध्यापक पुत्र। अध्यापक पुत्र यस्य स अध्यापक पुत्र। अध्यापक शब्द की सिद्धि कैसे होगी? सब में आपको बस ये देखना है कि पूर्व पद कैसे बन रहा है। अध्यापक में क्या प्रत्यय है बताओ? अधिपूर्वक इणगत धातु से निच करेंगे, निच करने के बाद क्रिंग जी नाम नाउ से क्या करेंगे? हम उसको नी के परते आत्व करेंगे, तो जो आपका ई है ना, वो क्या बन गया था? पहले उसको वृद्धि हुई, वृद्धि करने के बाद उसको आत्व हो गया, तो क्या बन गया? आ। फिर आकारांत होने से अर्ते रीव ली रीक नुक्ष्मायातम पुगुणों से पुग आगम हुआ, तो क्या बन गया? आपी। अधि उपसर्ग है अध्यापी, अध्यापी से प्रत्यय क्या होगा? णुवुल प्रत्यय हुआ, तो अध्यापी आगे णुवुल, णुवुल का क्या शेष बचा? अक। ठीक है, यहाँ तक सिद्धि समझ में आ गई। इणगतो धातु निच प्रत्यय, इणगतो कह रहे हैं इंग अध्ययने धातु निच प्रत्यय, वृद्धि कर लेंगे आई, फिर क्रिंग जी नाम नव से आत्व करके क्या बन जाएगा? आ। पुकागम होगा आपी, यणादेश अध्यापी। अनिदादि अर्धात्व के परे रहते णी का लोप अनेरनिटी सूत्र से, तो फिर क्या शेष बच गया? अध्याप आगे अक। अब यहाँ पर आप बताइए क्या सूत्र लगेगा स्वर में? हाँ, क्या लग जाएगा? लिति। लिति प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम भवति। लिदंत में प्रत्यय से पूर्व उदात्त होगा। ठीक है, तो प्रत्यय कितना है? अक है, इससे पूर्व उदात्त किसको होगा? फिर आ को, तो अध्या का क्या हो जाएगा? या उदात्त, शेष अनुदात्त, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित। क्या स्वर हुआ बताइए? हाँ, स्वरित, शेष को अनुदात्त होने के बाद एक श्रुति हो जाएगी, तो अध्यापक पुत्र। आगे समझ में? अच्छा, अब इसके बाद है आपका जैसे श्रोत्रिय पुत्र। बताइए श्रोत्रिय पुत्र में क्या प्रत्यय हुआ है? श्रोत्रिय में हाँ, श्रोत्रिय छंदोधीते, इसमें घन प्रत्यय निपातन हुआ है। क्या निपातन हुआ है? घन प्रत्यय निपातन से हुआ है। तो घन प्रत्यय कैसा है? नित्य है। नित्य होने से क्या हो जाएगा? इन इत्यादि नित्यम लग जाएगा। ये स्वर जितना अधिक आपको पक्का रहेगा ना, आगे आपको काशिका महाभाष्य में बहुत आनंद आएगा। आगे देखिए मनुष्य। मनुष्य शब्द कैसे बनता है? मनुष्य नाथ यस्य, मनुष्य है रक्षक जिसका। मनुष्य शब्द कैसे बनता है बताइए? मनोरजाता वन्यतौ शुक्च, यत प्रत्यय हुआ है। यत प्रत्यय होने से क्या होगा? तित स्वरितम, तो यह प्रत्यय स्वरित हो जाएगा। तो क्या स्वर रहेगा? मनुष्य में ये स्वरित हो गया, शेष अनुदात्त हो गए, और नाथ क्या हो जाएगा? एक श्रुति हो जाएगी। तो मनु अनुदात्त या स्वरित और नाथ एक श्रुति। चित्रश्रवस्तमः। चित्रम श्रवः यस्य स चित्रश्रवाः। आश्चर्यजनक यश है जिसका। श्रवः का अर्थ होता है यश। चित्र शब्द जो है, तो चित्रश्रवः, ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपका तमप इत्यादि प्रत्यय कर लिया, किंतु समस्त पद कितना है? केवल चित्रश्रवः। तो जो चित्र शब्द है वो प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात्त है। चित्रश्रवः में समासस्य से अंतोदात्त की प्राप्ति हुई, किंतु पूर्व पद को प्रकृति स्वर में फिट स्वर से, प्रातिपदिक स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिट स्वर, है ना। प्रातिपदिक स्वर से वो अंतोदात्त हो गया। तो क्या स्वर हो गया? ची अनुदात्त, त्र उदात्त, श्र स्वरित, शेष एक श्रुति।
तो चित्रश्रवस्तमः किसी मंत्र में आता है ना, किस में आता है? चित्रश्रवस्तमः बहुत प्रसिद्ध है, आपकी शायद अग्नि सूक्त में ही तो नहीं है। चलिए खैर, तो ये बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वपदम सूत्र आपका संपन्न हुआ। ठीक है, तो इसमें ये तो उदाहरण स्वरूप के लिए आपको बता दिए गए थे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। पूर्व पद का जो शब्द है वो यदि नित प्रत्यय है, नित है, नित्य है तो नित्यादि नित्यम लग जाएगा, लित है तो लिति लगेगा, पित है तो पित, ये प्रत्यय पूर्वम पिति सूत्र लग जाएगा। उसके अतिरिक्त धातु स्वर तो समास है तो धातु स्वर तो लगेगा नहीं, और कहीं कहीं पर क्या लगेगा, केवल आपका प्रातिपदिक स्वर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास में हमेशा प्रकृति स्वर ही पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है, समासस्य से अंतोदात्त नहीं होता है। अगला सूत्र है तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्युपमानाव्यय द्वितीया कृत्याः। तत्पुरुषे सप्तमी का एक वचन, तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्युपमानाव्यय बहुवचन। समास करेंगे तुल्यः अर्थ यस्य तत्तुल्यार्थम, बहुव्रीहि समास हो गया। तुल्यार्थंच तृतीया च सप्तमी च उपमानंच अव्ययंच द्वितीया च कृत्याश्च इति कृत्याः। कौन सा समास? इतरेतद द्वंद्व। आगे चलिए, अनुवृत्ति देखिए, प्रकृत्या और पूर्वपदम। क्या क्या है स्वर? अनुवृत्तियाँ किसकी हैं? प्रकृत्या और पूर्वपदम। प्रकृत्या की अनुवृत्ति 63 तक जाएगी, यानी 63 सूत्र तक आपका प्रकृति स्वर है। और पूर्वपदम की अनुवृत्ति 109 सूत्र तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 109 सूत्र तक जाएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। तत्पुरुषे समासे तुल्यार्थम तृतीयांतम सप्तम्यंतम उपमानवाची अव्ययम द्वितीयांतम कृत्यांतम च पूर्वपदम तत् प्रकृतिस्वरम भवति। ठीक है, क्या अर्थ हो गया? तत्पुरुषे समासे तुल्यार्थम तृतीयांतम उपमानवाची कृत्यांतम च यत् पूर्वपदम तत्प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं तत्पुरुष समास में जो तुल्यार्थ शब्द है, सप्तम्यंत पद है, तृतीयांत पद है और उपमानवाची पद है, अव्यय है, द्वितीयांत है और कृत्य प्रत्ययांत है, तो यदि वो पूर्व पद में है तो उनको क्या हो जाता है? प्रकृति स्वर होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए तुल्यार्थ का। तुल्य श्वेतः, तुल्य लोहितः, तुल्य महान। तुल्य श्वेतः, तुल्य लोहितः, तुल्य महान। सदृक् श्वेतः, सदृक् लोहितः, सदृक् महान। सदृश श्वेतः, सदृश लोहितः, सदृश महान। सभी का तुल्य अर्थ है ना। सदृश का भी अर्थ तुल्य है, सदृश का भी अर्थ तुल्य, और तुल्य का तो तुल्य है ही। तृतीयांत का देखिए, शंकुलाखंडः किरीकाणः, ये तृतीयांत है, यानी जो तृतीया तत्पुरुष होगा। शंकुलाखंडः किरीकाणः। सप्तम्यंत का बताओ, सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण दो। अक्षशौंडः, अक्षकितवः, अक्षशौंडः, पानशौंडः। उपमानवाची में देखो, शस्त्री श्यामा, कुमुदश्येनी, शस्त्री श्यामा, कुमुदश्येनी। हंस गदगदा, न्यग्रोध परिमंडला, दूर्वा कांड श्यामा, शरकांड गौरी। बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं, और इसलिए उदाहरण दिए गए हैं ताकि आपको कई सारे शब्दों का स्वर मालूम हो जाए। अव्यय में है
अब्राह्मणः अवृषलः, कुब्राह्मणः कुवृषलः, निर्वाराणसी निष्कौशाम्बिः, अतिखट्वः अतिमालः। इसमें नोट कर लीजिए, अव्यये नय कु निपातानाम, अव्यये नय कु निपातानाम। अव्यय तो बहुत सारे होते हैं, किंतु जो पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा या तो नय को होगा या कु को होगा या निपातों को होगा। ठीक है, तो निष्कौशाम्बी, निर्वाराणसी, अतिखट्वः अतिमालः। द्वितीयांत में देखिए, मुहूर्त सुखम, मुहूर्त रमणीयम, सर्वरात्र कल्याणी, सर्वरात्र शोभना। कृत्य का है भोज्योष्णम, भोज्य लवणम, पानीय शीतम, पानीय चूर्णम। ठीक है, तो सारे उदाहरण आज आप लोग पढ़ने का सामर्थ्य रखती हैं। इसमें टाइम कितना हुआ? तदा न भविष्यति। चलिए, तुल्य श्वेतः है ना, तुल्य श्वेतः, तो समास किससे करेंगे तुल्य श्वेतः में? तुल्यश्चासौ श्वेतश्चैति तुल्य श्वेतः कर्मधारय समास है आपका। ठीक है, ये तो यहाँ पर समास से संतोदात्त की प्राप्ति हुई, किंतु इस सूत्र ने क्या कह दिया कि यदि तुल्यवाची शब्द है, तुल्य अर्थ वाले शब्द हैं पूर्व पद में, तो उनको प्रकृति स्वर हो जाएगा। तुल्य शब्द कैसे बनता है, याद है आपको? नहीं याद है, क्यों? आप तृतीय चतुर्थ पंचम अध्याय पढ़ चुके हो, इनको इतना पक्का रखिए कि आपको तुरंत याद आ जाए। नवयो धर्म सूत्र से बना था कि नहीं तुल्य शब्द? तुलया संमितमिति तुल्यम, तुलया संमितमिति तुल्यम। तो ये यत प्रत्ययांत होने से यतो नावह सूत्र लग जाएगा, क्योंकि ये द्व्यच भी और यत प्रत्ययांत है, तो उससे क्या होता है, ये आद्युदात्त होता है। यत प्रत्ययांत होने से यतो नावह सूत्र लगेगा और उसको आद्युदात्त हो जाएगा। आद्युदात्त होगा तो क्या उदात्त होगा बताइए? गया। ठीक है, तुल्य तो उदात्त होगा, तो यह क्या हो जाएगा, फिर आगे सब कुछ अनुदात्त, और उसके बाद फिर उदात्त अनुदात्त से स्वरिता से स्वरित होकर के बन जाएगा तुल्य श्वेतः। आपको सबको बस यही ध्यान में रखना है केवल कि शब्द की सिद्धि कैसे हुई और शब्द में जो प्रत्यय आया है उसी के अनुसार आपका कार्य चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला शब्द है सदृक् श्वेतः, सदृश महान। सदृक् में क्या प्रत्यय हुआ आपको मालूम है? क्या हुआ है? क्विन। किससे होगा? ऋत्विक दध्रिक स्रग दिगुष्णी गंचु, इससे नहीं। सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिदत छिद जिनी राजा मुपसर्गे पिक्विप तेदादिशु दृशो नालोचने कैंच। किससे हुआ प्रत्यय यहाँ पर? तेदादिशु दृशो नालोचने कैंच। तेदादि उपपद रख करके दृश धातु से क्विप प्रत्यय होगा और उसके अतिरिक्त कैं प्रत्यय भी होगा। कैं प्रत्यय होगा तो सदृश ये शब्द बनेगा आपका। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि तेदादि गण में तो स शब्द आता नहीं है, तो समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम, ये आपको उस समय बताया गया था। समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम, कि समान और अन्य उपपद रखते हुए भी दृश धातु से क्या हो जाएगा? क्विन प्रत्यय होगा। तो जो सदृश शब्द है वो क्विन प्रत्यय जानते हैं। सदृश शब्द कैसा है आपका? सब में वही समास होगा, कर्मधारय। तो चाहे सदृश बनाइए, शा को उसके बाद फिर आप का इत्यादि कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? सदृक बन जाएगा। और उधर सदृश भी है, तो सदृश कै प्रत्ययांत है और सदृक क्विन प्रत्ययांत है, तो क्या सूत्र लग जाएगा? इन इत्यादि नित्यम, ये हुई उदात्त, इसमें यह उदात्त हो जाएगा। शेष उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होगा, उससे उत्तर सबको एक श्रुति हो जाएगी। तो पूर्व पद का जो शब्द है क्या है? सदृक और सदृश। सदृक आपका क्विन प्रत्ययांत है
और सदृश कैं प्रत्ययांत है, इन इत्यादि नित्यम से दोनों को आद्युदात्त हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तुल्यार्थ हो गया। आगे तृतीया, शंकुलया खंड इति शंकुला खंड है ना। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र से यहाँ पर समास होता है। तत्कृतेन अर्थेन तृतीयांतेन सह है ना, कृदंतम समर्थम सुबंतम समस्यते। अब आप ये देखिए कि शंकुला शब्द कैसे बनता है। तो शंकु उपपद रख करके ला धातु से एक वार्तिक है, घञ्यर्थे क विधानम, घञ्यर्थे क विधानम। तो ला धातु से क्या प्रत्यय हो गया, क। शंकु उपपद रखेंगे, ला धातु से क प्रत्यय हुआ, अनंतर क्या हो जाएगा फिर बताओ, आकार का लोप हो जाएगा, शंकुल बन जाएगा, स्त्रीलिंग में शंकुला बन जाएगा। पर जो शंकुला शब्द हो गया ये कैसा हो गया आपका, क प्रत्यय। तो क प्रत्यय स्वर से क्या हो जाएगा, उदात्त होगा। ठीक है, तो ये अंतोदात्त रहेगा। ये क्या रहेगा आपका, अंतोदात्त। शेष ये अनुदात्त हो गया, ख स्वरित हो जाएगा, तो शंकुला खंड। अगला उदाहरण क्या है, किरीकाण। किरी भी जो है वो ई प्रत्ययांत है, और ई को कित्वत कर दिया। ई को हमने क्या माना, कित्वत माना। उणादि सूत्र से होगा। आप लोग उणादि निकाल करके शब्दों की सिद्धियां देख लेना, ठीक है ना। उणादि है क्री ग्री श्री प्री कुटी भिधि छिदिभ्यश्च, इससे ई प्रत्यय होगा और उसको कित्वत माना जाएगा। कित्वत होने से यहाँ पर गुण नहीं होगा, गुण न होने के कारण से फिर री तई धातु से इत्व हो जाएगा। क्या बन जाएगा, की री। ई प्रत्यय हुआ है तो प्रत्यय स्वर से प्रत्यय उदात्त हो गया, तो ई उदात्त, की अनुदात्त और का स्वरित अणा एक श्रुति। तो किरी काणा का स्वर आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अक्ष शौंड में आइए। अशेर देवने से सब प्रत्यय हुआ है अक्ष शब्द में, तो ये भी प्रत्यय स्वर से क्या हो गया, अंतोदात्त हो गया। फिर जब प्रत्यय उदात्त हुआ तो अक्ष शब्द का स्वर क्या होगा, प्रत्यय उदात्त होगा। ठीक है ना, तो इसमें सब प्रत्यय हुआ है तो प्रत्यय स्वर से उदात्त हुआ, शेष को अनुदात्त, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, तो अक्ष शौंड बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अक्ष शब्द की सिद्धि कर लेंगे फिर आप लोग। अक्ष से सब प्रत्यय, फिर वृष्ट भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज शाम शाह, उससे शाह हो जाएगा। फिर षढ़ो का हसी से सकार के पहले ककार हो जाएगा, तो अक्ष शब्द सिद्ध हो जाएगा। अगला शब्द है पान शौंड। पान जो है वो लुट प्रत्ययांत है। ठीक है, तो प्रत्यय स्वर से क्या हो जाएगा, ये लित है ना, तो लिति से प्रत्यय से पूर्व पा को उदात्त हो जाएगा। पा क्या हो जाएगा, उदात्त, और ना क्या हो जाएगा, स्वरित। आगे चलिए। सप्तमी शौंड से समास हुआ इसमें। शस्त्री श्यामा है ना, शस्त्री व श्यामा, तो शस्त्री श्यामा किससे समास होगा, द्वितीय अध्याय के ही तो सारे सूत्र हैं। उपमानानि सामान्य वचन ही। तो शस्त्र शब्द जो है वो दामनी शस यु युजस तुतुद सिच मिह पद दश नह करण, इससे स्त्रन प्रत्ययांत है, तो नित होने से आद्युदात्त हो जाएगा, तो श उदात्त। अच्छा, तो शस्त्र तो इस प्रकार से बन गया। अब उसके बाद फिर उसमें क्या आ गया, ngीश आ गया। शस्त्री बना रहे हैं ना हम लोग, शस्त्र तो बन गया, नित्यादि नित्यम से हो जाएगा। किंतु जो आपने क्या किया, शस्त्री बनाया, तो शस्त्री में क्या हो रहा है, ngीश हो रहा है, तो जो ngीश है वो प्रत्यय स्वर से उदात्त होगा, तो त्रि उदात्त रहेगा, श अनुदात्त रहेगा। श अनुदात्त, त्रि उदात्त, और या क्या हो जाएगा फिर, स्वरित हो जाएगा। शस्त्र श्यामा बन गया। कुमुदश्येनी, कौमोदते इति कुमुदः। कुमुद एक वार्तिक है, क प्रकरणे मूल विभुजादीनाम उपसंख्यानम। क प्रकरणे मूल विभुजादीनाम उपसंख्यानम। तो इस वार्तिक से यहाँ पर क्या हो जाता है, क प्रत्यय हो जाता है, तो कु मुद, क प्रत्यय तो गुण होगा नहीं, कुमुद बन गया। अब ये क्या हो जाएगा फिर, क प्रत्यय हुआ है ना, तो यहाँ पर सूत्र लगता है थाथ घैंकता जबित्र काणाम।
कि थ, है ना, अथ, था, थ, घैंक, त, है ना, अच, अप, इत्र, क प्रत्यंत शब्द भी क्या हो जाते हैं, उदात्त होंगे। कृदंत उत्तर पद को प्रकृति स्वर होगा। वैसे मतलब इसको शुरुआत जो आप करेंगे कैसे करेंगी, गति कारक को उपपदात्कृत लगेगा। वो कहता है गति कारक तथा उपपद से उत्तर कृदंत को प्रकृति स्वर होता है। तो जो कु है ये क्या है, कौ मोदते कारक है ये, इससे उत्तर कृदंत है मुद, इसको प्रकृति स्वर होगा। प्रकृति स्वर में था थ घैंकता जवित्र का नाम लगेगा, जिससे कि ये प्रत्यय स्वर से उदात्त हो जाएगा। क प्रत्यय उदात्त हो गया तो कुमु अनुदात्त हो गए, कुमु क्या हो गए, अनुदात्त हो गए। एक स्वर हो गया, ठीक है। आगे है हंस गदगदा, आगे क्या है, हंस गदगदा। यहाँ पर क्या होगा, हंस शब्द जो है वो हन धातु से स प्रत्यय होता है, तो स प्रत्यय से उदात्त हो जाएगा। तो हाँ अनुदात्त स उदात्त ग स्वरित हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, आवश्यक नहीं कि हम सारे यहाँ पर करें। बहुत सारे जो हैं आप उन जैसे न्यग्रोध परिमंडला इत्यादि शब्द हैं, तो आप उन सब शब्दों की सिद्धि देखिएगा और शब्दों की सिद्धि देख करके जहाँ पर जो स्वर प्राप्त है उसको कर लेना है। यहाँ पर आवश्यकता केवल इस चीज़ की है कि आपको जो तत्पुरुष समास में ये यदि पूर्व पद में होंगे तो उनको क्या हो जाता है, प्रकृति स्वर होता है, ठीक है। अव्यय में देखो, अव्यय जितने भी हैं है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, निपात हैं। तो निपातः अद्युदात्तः से वो सारे उदात्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आ ब्राह्मणा का आ उदात्त, कु ब्राह्मणा का कु उदात्त, निर्वाराणस इत्यादि में नी उदात्त। पूर्व पद को प्रकृति स्वर करना है, पूर्व पद आपको समझते चले जाना है। मुहूर्त सुखम इत्यादि में क्या है, मुहूर्त शब्द जो है वो प्रिशोदरादिनी यथोपदिष्टम सूत्र से वो अंतोदात्त है, वहाँ पर अंतोदात्त ही निपातित किया गया है। तो मुहूर्त ये अंतोदात्त शब्द है, तो वो अंतोदात्त रहेगा। और भोज्योष्णम भोज्य लवणम ये सब क्या है, देखो भोज्य यत प्रत्ययांत है, तो क्या हो जाएगा, ये सब जो तित हैं तो तित स्वरितम से अथवा यतो नावह से। तो भोज्य में ण्यत प्रत्यय हुआ तो रिहल और ण्यत से ण्यत होता है, तो तित स्वरितम से वो स्वरित हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो यत प्रत्ययांत होंगे, कृत्य मतलब समझते हैं ना, कृत्य संज्ञा जिनकी होगी तो या तो ण्यत प्रत्यय होगा। अब पानीय शीतम है तो पानीय में क्या हुआ है, अनियर हुआ है, ठीक है। तो रेफ के लिए क्या स्वर बताया गया है, हैं प्रकृति स्वर आप लोगों ने पढ़ा था। कोई विशेष है, नहीं है। उपोत्तमम रीति, उपोत्तमम रीति है ना कि ऋदंत से उपोत्तमम उदात्तम भवति। तो पानीय ये ऋदंत है, इसका उपोत्तम क्या है, नी, तो नी उदात्त हो जाएगा, शेष अनुदात्त होंगे, फिर उससे उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। तो पानीय शीतम। तो इस प्रकार से ये आपको एक प्रकार से सभी के स्वर आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। और उदाहरणों में प्रायः ये प्रयास किया गया है कि जो भी प्रकृति स्वर हैं, नित, नित, लित, रित इत्यादि हैं, या फिर प्रत्यय स्वर है अथवा धातु स्वर है, प्रातिपदिक स्वर है, सभी के कोई ना कोई उदाहरण आते हैं। तो उदाहरणों में आपको कुछ उदाहरण दे दिए गए, शेष आप क्या करेंगे, जिनकी हमने सिद्धियां नहीं भी की हैं, तो जो प्रसिद्ध शब्द हैं आप उनकी सिद्धि करके पूर्व पद को प्रकृति स्वर करके उसका अभ्यास करके आइएगा, ठीक है। तो जितने भी शब्द आए हैं, चाहे वो बहुव्रीहि सूत्र के हों, चाहे वो तत्पुरुष सूत्र के हों, सब शब्दों की सिद्धियां आपको देखनी हैं। उणादि से सिद्ध हो रहा तो उणादि कोश में देखना है और फिर उसके पश्चात उसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष अगले पाठ में।